नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं अर्चना प्रजापति, आपके अपने चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है याचिका रीट। याचिका रीट क्या है और कितने प्रकार की याचिका भारतीय संविधान में दी गई है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। याचिका रीट, याचिका पिटीशन रीट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही खास है और उन विधि छात्रों के लिए जो अपनी विधि की पढ़ाई पूरा करने के बाद वकालत पेशे में आना चाहते हैं या जज बनने के लिए न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यही सब जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो न्यायिक परीक्षा के लिए जज की तैयारी भी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा यह साबित होगा, क्योंकि आज का इस जानकारी में याचिका रीट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो एक बात और कहनी है आपसे, शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए। वीडियो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है कुछ भी आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम जान सके हमारे दर्शकों को कैसा लग रहा है, कितना लाभ हो रहा है। सब्सक्राइब करें और जो भी ऑल का बटन होता है बेल प्रेस करने पर सारे आप प्रेस कर दें। उस पर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप लाभ उठा सकेंगे। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। याचिका रीट होती क्या है। याचिका रीट के बारे में पूर्ण जानकारी हम देंगे आपको। वकालत में भी ये काम आता है और अभी अभी आपसे हम कहें कि न्यायिक परीक्षा में याचिका को पेश किया जा सकता है। इससे संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। तो रीट क्या है दोस्तों, आज हम जानेंगे रीट क्या है। व्हाट इज रीट, व्हाट इज पिटीशन। याचिका दोनों एक ही संबंधित है। रीट याचिका भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस अधिकारों में से जो हमारे भारत का संविधान है उसमें कुछ अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को। इन अधिकारों से किसी को वंचित ना किया जाए, किसी को इससे अलग ना रखा जाए, उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के अनुच्छेद 32, जो भाग 3 में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा हम देखेंगे अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश आदेश या याचिका रीट जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रीट का प्रबंधन किया गया है। इसमें से जो भी उचित हो, रीट याचिका निकालने की शक्ति होगी। परमादेश हुआ, अधिकार परीक्षा हुआ, उत्प्रेषण हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ, प्रतिषेध हुआ। इस 5 पॉइंट में से आपको जिसमें भी काम करना है, केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर आप काम कर सकते हैं। इसके तहत ये आपका अधिकार दिया गया है। याचिका रीट कितने प्रकार की होती है? अब हम आगे बढ़ते हैं। याचिका रीट कितने प्रकार की होती है? तो ये 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के तहत एससी उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट याचिका निकालने की शक्ति प्रदान करती है। रीट याचिका निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे अभी आपको हम बताए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रीट, प्रतिषेध रीट, अधिकार परीक्षा रीट, उत्प्रेषण रीट। अब आइए हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षी रीट क्या होती है। बंदी प्रत्यक्षी रीट को इंग्लैंड में इससे क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इंग्लैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को ले जाओ, शरीर लेकर जाओ, शरीर लेकर जाओ। हिंदी नाम का भी यही अर्थ है कि बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। बंदी को क्या किया जाए? न्यायालय के सामने पेश किया जाए। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये तो हो गए उसके अर्थ। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अर्थ क्या होते हैं, अब उसको डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हैबियस कॉर्पस क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करना। यह रीट एक आदेश के रूप में न्यायालय द्वारा उन व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाकर या हिरासत में लेकर उसे अपने पास बंदी प्रत्यक्षी गृह में रखा है। उसे न्यायालय समक्ष पेश किया जाए और यह भी बताए उसे किस आधार पर बंदी बनाया गया है या हिरासत में रखा गया है। अगर बेगुनाह या विधि योग्यता नहीं है, उस पर कोई अपराध साबित नहीं होता है, न्यायालय बंदी या हिरासत में रखे व्यक्ति को क्या करेगी? रिहा करने के लिए आदेश देगी। यही हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी मुजरिम को हिरासत में रखा गया है, उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और उसके गुनाह को पूछा जाता है। बेगुनाह साबित होता है तो उसको रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आइए हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है परमादेश। परमादेश मंडेमस। मंडेमस इसका अर्थ है न्यायालय का वह आदेश जो किसी विशेष कार्य को करने या न करने के लिए जारी किया जाता है। किसी विशेष कार्य को करने या न करने के लिए यह जारी किया जाता है। यह एक न्यायिक उपचार है।
जो कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकार, निगम, अधिकारी या न्यायालय को ऐसा विशेष कार्य करने से रोकने के लिए आदेश देता है और जारी करता है। किसी भी निगम को उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को, निगम को, अधिकारी या न्यायालय को यह विशेष कार्य करने से रोकने के आदेश में यह लागू किया जाता है। जैसे परमादेश रिट जारी करने का मुख्य कारण यही है कि दीवानी कार्यवाहियों में होने वाली त्रुटियों की पूर्ति करना, क्योंकि यह दीवानी कार्यवाही होती है। परमादेश जो होता है दीवानी कार्यवाही होती है। जैसे दीवानी कार्यवाहियों में मुकदमा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, मुकदमा को सुचारू रूप से क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्या प्रक्रिया चल रहा है, इन सब की जानकारी लेने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से नियमित करने के लिए ही परमादेश आदेश दिए जाते हैं। ये हो गए परमादेश। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रतिषेध क्या है। प्रतिषेध किसे कहते हैं? रोकना, नियंत्रण करना ही प्रतिषेध है। किसी गैर कानूनी कार्य को रोकना, नियंत्रण करना, वही प्रतिषेध है। प्रतिषेध इसका अर्थ है बंद करना या मना करना, ऐसा करने से रोकना। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रीट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या अर्थ न्यायिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब रोक लगाया जाता है कि न्यायिक अर्थ निकाय जो होता है और निचली अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, वहाँ क्या होता है? प्रतिषेध रोक लगाया जाता है। उसके लिए यह रीट दाखिल की जाती है। अब आइए, जैसे अपने क्षेत्राधिकार, अदालत या अर्ध न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार या अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रीट क्या होती है? जारी की जाती है। अब हम देखेंगे चौथा क्या है? अधिकार परीक्षा रीट। अधिकार परीक्षा रीट किसे कहते हैं? इसका अर्थ है जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है या जिसका अधिकार है ही नहीं उस पद पर बैठने के लिए या नियुक्ति के लिए, तब न्यायालय यह रीट जारी करती है। उस व्यक्ति को कार्य से रोक दिया जाता है। चौथा पॉइंट यह कहता है अधिकार परीक्षा रीट तब दायर की जाती है, तब दाखिल की जाती है जब कोई अधिकारी कोई बिना पद के कि जैसे मान लीजिए आप जज का कोर्स नहीं किए हैं, जज में क्वालिफाइड नहीं है, जज की पद के लिए कोई आपका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उस पद पर आप बनना चाहते हैं, उस पद पर जज के कुर्सी पर सपोर्ट जाके आप बैठ जाते हैं, उसकी पोशाक वगैरह आप पहन के बैठ जाते हैं, क्या आप जज नहीं हो जाएंगे? इसी चीज को रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रीट क्या करती है? लागू किया जाता है। इस चीज को रोकने के लिए कि हम ये कहने का मतलब हमको मैनेजमेंट देखने नहीं आता है, हम मैनेजर बन जाएं, तो ये तो उचित नहीं है। उस काबिल बनिए, उस लिए आप प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए, उस लेवल तक आइए, तब तो कुछ कहा जा सकता है। लेकिन बिना वजह के आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा का रीट दायर किया जा सकता है, आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। यही रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रीट
लागू की जाती है। अब आइए हम देखते हैं पांचवा और लास्ट, ये है उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट क्या है दोस्तों? उत्प्रेषण रीट जो है सूचित करने के लिए होता है, जैसे सूचना का अधिकार, सूचित करने के लिए होता है उत्प्रेषण रीट। इसका अर्थ है सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए आदेश जारी करना। यह रीट को जारी किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेजे। पांचवा, उत्प्रेषण रीट जो है, जो सूचना का काम करती है, सूचना देती है, वो उत्प्रेषण रीट के द्वारा ही होता है। तो ये यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों जो कार्य करते हैं, आदेश निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे के निर्णय को क्या करे, वरिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेजे। कोई भी सूचना हो उसको भेजे। उत्प्रेषण की रीट जारी करने का यही आधार होता है। जैसे अधिकार क्षेत्र का अभाव, उत्प्रेषण रीट आप भेज सकते हैं कि हमारे अधिकारों का या इस कार्रवाइयों के अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ उत्प्रेषण रीट के द्वारा आप सूचना दे सकते हैं उच्चतर और उच्च न्यायालयों को। दूसरा है न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग। अगर न्याय क्षेत्र में कोई भी, मान लीजिए डीएम, हमारे अधिकारी जो हैं, जिला सत्र न्यायालय में कोई ऐसा अतिक्रमण होता है जिससे जनता रूबरू हो रही है, जान रही है, तो उसको ये अधिकार है कि उत्प्रेषण के तहत रीट दायर करे और सूचना उच्चतर न्यायालयों को भेजे। अब तीसरा क्या है? तीसरा अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग। चौथा, सामान्य न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, सामान्य न्याय के अधिकारों का उल्लंघन। मान लीजिए हमारे लिए भारतीय संविधान में एक जैसा कानून बनाया गया है, एक जैसा दंड का प्रावधान किया गया है, हर चीज़ जब एक है तो किसी को पर्सनलाइजेशन के तहत कानून उसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। ये अगर होता है तो ऐसे अपराधों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए सूचना आप सूचित कर सकते हैं केंद्र सरकार को। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और भी अच्छे से वीडियो को अपलोड कर सकूं, आपके समक्ष ला सकूं, जिससे आप लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो।